मेरे बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है या हमें इस ट्रिगोनोमेट्री को क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग देखोगे ना तो ये बनता है ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब हम लोग जानते हैं कितना, 3। गोनो का मतलब, गोनो मीन्स एंगल को बोलते हैं गोनो, और मेट्री यानी कि मेजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है ये वैसा सेक्शन होगा मैथ का जिस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के 3 एंगल जो होते हैं उन तीनों एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रायंगल का कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये पूछता है कि हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना क्यों पड़ता है। क्या बिना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हमारा काम नहीं चल जाता? तो ऐसा क्या क्यों होता है कि हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ता है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ज़्यादातर आप यूज जब करोगे हायर क्लासेज में करोगे, और वो भी तब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ मूव करते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में आप इसका यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यानी ये वह ब्रांच है, जैसे आप सपोज करो, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि किसी को एक ये रोड है, ठीक है, अब इस रोड पे मुझे एक पुल बनाना है। तो जब पुल बनाते हैं तो पुल कुछ ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ जाके इक्वल लाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे नीचे लाते हैं, और फिर यहाँ ऐसे रोड हो जाता है। इस तरह से हम पुल बनाते हैं। क्या होगा जब कोई ऐसा पुल बना देगा, ये रोड है, ये ऐसा पुल बना देगा। अगर कोई ऐसा पुल बना दे तो क्या होगा, गाड़ी इस पे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ से जो उसने इसको ऊपर ले गया है वो ठीक ढंग से नहीं ले गया। तो इन लोगों को, जो लोग पुल बनाते हैं, वो देखना पड़ता है कि कितनी ऊंचाई है। तुम देखोगे कि जो पुल का ऊंचाई कम होता है ना, उसको बहुत कम ऊपर उठाया जाता है, बहुत नजदीक से ही उसको ऊपर उठा दिया जाता है। जिस पुल का ऊंचाई ज्यादा होता है उसको कुछ दूर से ही उठाना शुरू कर देते हैं। ये सब जो चीज वो लोग कैलकुलेट करते होंगे कि किसको कहाँ से उठाना है, कितना हाइट के लिए पुल को कहाँ से उठाना शुरू करना है। इन सब में वो किसका यूज करते होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का करते होंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो पहला एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट टी रेशियोज। हमारा 8.1 एक्सरसाइज में हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, टी रेशियोज के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये टी रेशियो क्या होता है। टी रेशियो हमारे पास कुछ फंक्शन होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 फंक्शन को हम बोलते हैं टी रेशियो। इसको टी रेशियो बोलने के पीछे कारण क्या है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, टैन P/B, कॉसेक। अब ना यहाँ से ये देखो 3 ये मेन है, और बाकी के जो ये 3 हैं ये ऊपर वाले तीनों का उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब पहला साइन था जो P/H था, तो कॉसेक इसका उल्टा है, इट मीन्स H/P है। सेक है दूसरे नंबर पे, ये कॉस का उल्टा होगा, इट मीन्स H/B, और ये होगा B/P। तो आप ध्यान से देखो, P/H को, जैसे हम 2/3 को क्या 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो P बटा H है हम इसे क्या लिख सकते हैं, P रेशियो H लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, B रेशियो H। वैसे ही tan क्या है, तो tan P और B का रेशियो है। तो ये जो 6 आइडेंटिटी है ये रेशियो में लिखा जा सकता है, ये किसी दो साइड का रेशियो है। इस वजह से इन 6 को हम क्या कहते हैं, T रेशियो, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। समझ गए। इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो होता है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं T रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये 6 फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए। साथ में हमें कुछ और छोटी छोटी बात को याद रखना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल बनाया आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने अपना स्टेटमेंट दिया था। पाइथागोरस ने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल में h स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। h इसमें कौन सा साइड होगा, तो जो 90 डिग्री के सामने होगा वो h होगा। समझ गए। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो क्या होगा, h होगा। अब सामने कैसे पता करोगे भाई, अगर सामने पता करने नहीं आए तो इसको तोप देना। इसको तोप लेने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, A और C दिखाई दे रहा है। तो AC हमारा H का काम करेगा, जो हमेशा हरदम फिक्स रहता है। ये अजय अमर है, नहीं बदलेगा न कुछ होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। समझ गए। H को हम हिला डुला नहीं सकते हैं, वो जहां है वहीं रहेगा। अब कितने एंगल बच गए, A और C, जो दोनों कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। यानी अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो A भी 90 से छोटा होगा और C भी 90 से छोटा होगा, दोनों 90 से छोटा होगा। अब अगर हम देखे जाए इन दोनों एक्यूट एंगल्स के बारे में देखें तो इनमें से किसी भी एक एक्यूट एंगल को थीटा मान दीजिएगा। किसी भी एक एक्यूट एंगल को थीटा मान लेंगे। जिसको थीटा बोलेंगे तो थीटा के सामने जो साइड होगा वो होगा P। यानी अब P भी फिक्स हो गया। अभी तक P कहीं भी हो सकता था, इसको भी P कह सकते थे, इसको भी P कह सकते थे, लेकिन जो ही आपने थीटा को फिक्स कर दिया, जो ही थीटा कौन सा एंगल बनेगा ये हमने डिसाइड कर दिया। तो ये डिसाइड करते ही हमारा P भी डिसाइड हो गया। तो अब P कौन सा साइड होगा, थीटा कहाँ बना है, C पे, C को तोप लो, क्या दिखाई दे रहा है, AB। तो AB काम करेगा किस चीज का, P का। और जो बच गया, जो तीसरा बच गया, उसके पास तीनों को चीज होता है ना, H होता है, P होता है और B होता है। तो दो गो तो हो गया, मान लो दो गो, 3 गो कुर्सी खाली था और 3 गो आदमी था, तो 2 गो तो बढ़ चुका है। अब यही 21 गो कुर्सी खाली है और 21 गो आदमी भी खाली है, तो मजबूरी है यहाँ पे किसको बैठना होगा, B को। ठीक। लेकिन यही चीज अगर ऐसा होता, यहाँ थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, तो H कौन सा साइड होगा इसमें, AC। ये H हो जाएगा। और इसको हमने एक्यूट एंगल थीटा बोला, तो अब हमारा P कौन सा साइड होगा, BC। और जो बच गया वो क्या होगा, B होगा। ठीक है। तो अगर मैं इस लाल वाले ट्रायंगल से लिखूं तो H को क्या लिख सकता हूं, कौन सा साइड H बन रहा है, AC। तो इसको लिख सकता हूं AC स्क्वायर। कौन सा साइड P बन रहा है, तो इसको लिख सकता हूं AB स्क्वायर और इसको BC स्क्वायर। समझ गए। इतनी बातों को अगर आप याद रखो तो चैप्टर 1 हमारा पूरा बन सकता है।
एक बात और है जो आप जानते हैं, मैं रिकॉल कर दे रहा हूं कि ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा वो कौन होगा? एच। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। एच का मान हमेशा तीनों साइड में सारे साइड से बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? अब हम शुरू करते हैं 8.1। 8.1 के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं, आप देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 8.1 का, इन ट्रायंगल ABC। जैसे ही उसने कह दिया इन ट्रायंगल ABC, आपका पहला स्टेप होना चाहिए एक ट्रायंगल बनाने का। आपने एक ट्रायंगल बना लिया, जिस ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? ABC। लेकिन अभी रुक जाओ, आगे पढ़ने के बाद लिखोगे। राइट एंगल एट B, 90 डिग्री कहां पे बनाना है? B पे। अब ये जो दो वर्टिसेज बच गए हमारे पास, एक को A बोल दो, दूसरे को B बोल दो, ठीक है। आगे चलो, फिर कहता है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB इस साइड का लेंथ है 24 CO। फिर कहता है BC 7 सेंटीमीटर, ये C है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और फिर कहता है डिटरमाइन, बस इतना दिया है और मुझे कुछ कुछ निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है ये? साइन A कॉस A, फिर साइन C एंड कॉस C। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे निकालने को कहा साइन C एंड कॉस C। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से आप समझिएगा, साइन के बाद जो होता है वो क्या होता है? थीटा। जो भी टी रेशियो है, इस टी रेशियो में जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, जो इनके बाद लिखा होगा वो थीटा होता है, मतलब एंगल होता है ना। और थीटा के सामने क्या बनता है? P बनता है। 90 के सामने क्या बनता है? H बनता है। तो इसने कहा साइन A के बारे में। यहाँ पे एंगल किसको दिखाया जा रहा है? A को, है ना। यहाँ पे एंगल थीटा को दिखाया गया है, इसलिए थीटा के सामने P हुआ है। यहाँ पे एंगल किसको दिखाया गया? A को। तो P जो होगा वो किसके सामने होगा? A के सामने होगा। मतलब अगर A को आप तोप देते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका P होगा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में 3 साइड होगा। आपको कितना साइड मालूम है अभी तक? 2। तीसरा नहीं मालूम है। जो साइड नहीं मालूम है वो कौन सा साइड है? P है कि B है कि H है? H। तो H निकालने के लिए यही कहा था पाइथागोरस। क्या कहा था इसने? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कौन सा साइड हो रहा है? AC। P कौन सा साइड हो रहा है? तो अभी नहीं पता P कौन हो रहा है, क्योंकि एंगल A पे भी लेना है और C पे भी लेना है। तो किसी को P रख लो और किसी को B रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर करोगे 576, 7 का स्क्वायर करोगे 49, इन दोनों को ऐड करोगे 625, AC निकालोगे 25। ये साइड कितना आ गया? ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? साइन A निकालना है, ठीक। साइन थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? यहां से P/H। लेकिन जब थीटा A पे बना हो तो P कौन सा साइड हो गया है? इसको झट के देख लो, BC। तो P के जगह पे लिखना है BC। H कौन सा साइड होगा? AC।
BC का वैल्यू देख लीजिए यहां से, AC का वैल्यू, ये आंसर हुआ। दूसरा हमें cos A निकालना था, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब A को आपने झक लिया, क्या दिखाई दे रहा है? BC। BC किसका काम करेगा? P का। आपको तो B चाहिए ना, तो इसमें B का काम कौन कर रहा होगा? ये H का काम तो AC कर रहा है, P का काम BC कर रहा है, तो B का काम कौन सा साइड कर रहा होगा? जो बच गया उसी के पास B का ऑप्शन जाएगा, तो B का काम करेगा AB बटा H का काम करेगा AC, तो ये हो गया 24/25। ऐसे ही हमें अब क्या निकालना है? साइन C निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? P/H। अच्छा बात है, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं बदलेगा। इस बार एंगल किसको बनाना है? C को। तो जब आपने C को झक लिया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? AB। तो ये P का काम करेगा, जो बच गया वो B का काम करेगा। तो P के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? AB। H तो हमेशा से फिक्स है, AB का वैल्यू 24 बटा, ठीक है। ऐसे ही आप किसका निकालोगे? cos C का। cos का फॉर्मूला B/H। B का काम कर रहा है BC, A का कर रहा है AC। BC का वैल्यू कितना होगा? 7। AC का ये आंसर। तो जो दो क्वेश्चन हमें निकालना था वो सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कहता है इन फिगर 8.13 एक हमारे पास ट्रायंगल दिया है फिगर 8.13 में, और भी कुछ लिखा गया है, PQR लिखा गया है, PQR। इसके साथ ही लिखा गया है इस साइड को 12 सेंटीमीटर, इस साइड को 13 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 बना दिया गया है। फाइंड क्या करना है हमें? तो हमें फाइंड करके दे देना है उसको tan P माइनस cot R। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। बच्चों इस ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे? कितना साइड आपको दिया गया? यानी एक साइड तो बचा, कौन सा? तो इसी के लिए पाइथागोरस ने अपना काम कह दिया था। तो अगर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो 90 के सामने है PR, इट मींस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर, PQ का वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर एंड प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको जब माइनस करोगे क्या बचेगा? 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR का वैल्यू क्या मिल जाएगा? √25 यानी QR। तो ये साइड हमारा 5 मिल गया। परेशानी नहीं है आता? मुझे निकालने को क्या कहा गया था? मुझे निकालने को कहा गया था tan P माइनस का cot R। tan थीटा का फॉर्मूला मैं क्या जानता हूं? P/B। और थीटा बनाना कहाँ पे है? पॉइंट P पे। तो अगर आपने P को कवर कर दिया तो कौन सा साइड दिख रहा है आपको? QR। यानी QR होगा P, 90 के सामने H तो हमेशा से होगा। कौन सा साइड बच गया?
पी क्यू जो बी होगा, तो पी के जगह पे आप क्या लिखिएगा, क्यू आर, बी के जगह पे क्या लिखिएगा, पी क्यू, माइनस, अब काम किसका करना है, कॉट आर का करना है, तो अब आर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एच हमेशा से फिक्स रहेगा। अब जब आप आर को झकोगे क्या दिखाई देगा, पी क्यू, तो ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। तो इसमें कॉट का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, B अपॉन P, B कौन सा साइड हो रहा है, QR, अपॉन P कौन सा साइड हो रहा है, PQ, वैल्यू डालो, 5/12 माइनस 5/12 दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में पेंसिल लेके जाना, इसको पेंसिल से लिख के अब बाद में मिटा देना, सबूत नहीं छोड़ना, समझ गया। जब आपको परेशानी हो P कौन सा साइड हो रहा है, B कौन सा साइड हो रहा है, तो करना क्या, पेंसिल से इसको लिख लेना और उसको बाद में मिटा देना, समझ गए। इसलिए एग्जाम में पेंसिल जरूर लेके जाओगे, इसको नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, इसमें इसने कह दिया साइन A जो कितना है 3/4, तो उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट कॉस A, ये आपको दिया गया है, आपको कॉस A और tan A फाइंड कर देना है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया, ये चर्चा नहीं किया गया है कि एक ट्रायंगल ABC इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, यानी हम भी इस क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, समझ गए। तो अब tan A tan थीटा के जैसा हो गया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो मैं इस tan नहीं है साइन है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, P/H इज इक्वल टू, अच्छा ये P कौन सा साइड होगा, तो A के सामने वाला साइड होगा, जहां पे A होगा उसी के सामने P होगा, तो हम यहां से P को सपोज कर लेते हैं 3 के और H को ऊपर वाला को ऊपर वाला सपोज करिएगा और नीचे वाला को नीचे वाला सपोज करिएगा, लेकिन साथ में एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, छोटा सा काम क्या कर दीजिएगा, आप K डाल दीजिएगा। K क्यों डालिएगा, क्योंकि ये रेशियो में, तो रेशियो के साथ कुछ रेशियो का मल्टीपल लेना होता है ना, जैसे हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, तो जो अनसर्टेन होता है उसमें हम कुछ ले लेते हैं, मल्टीप्लायर रेशियो, समझ गए। अब देखो भाई ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, PBH 3 साइड होता है, अपने को कितना साइड पता है, तीसरा निकालना पड़ेगा, तीसरा कहां से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, यही h² बराबर p² प्लस b² से लिखोगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस h का वैल्यू 4k, p का वैल्यू 3k और b का वैल्यू नहीं पता। अब ये 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, यहाँ 9k स्क्वायर, यहाँ तो 9 को इधर ला दो, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू रूट अंडर 7k स्क्वायर, यानी b का वैल्यू क्या मिला हमको यहाँ से, रूट 7 और k बाहर, समझ गए। अब चलिए हमें निकालना क्या था, cos A, cos का फॉर्मूला B/H, ठीक है ना,
एक काम आप और कर लें, आप जब सब साइड को निकालिए लिए हैं तो कहीं साथ में लिख लीजिए ताकि खोजते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। P3 की हो गया है, H कितना निकाले हैं, H 4 के दिया हुआ था, और B कितना निकाले हैं आप, √7 के। कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/H, तो B का वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप, B का वैल्यू √7 के, H का वैल्यू 4K, K से हुआ K कैंसल, तो √7/4 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, tan A का, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना मालूम है हमें, 3K, B का वैल्यू √7K, तो K से K गया तो ये कितना हुआ, 3√7। समझ में आ गया, नोट डाउन कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, एकदम 3 के जैसा आप काम करेंगे तो आपका 4 और 5 दोनों बन जाएगा। यानी 4 और 5 के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, वो 3 से टैली करता है तो आप उसको बना सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो बढ़िया क्वेश्चन है जिसको देखना पड़ेगा। कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल समझते हैं ना। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइएगा, क्वेश्चन जब पूरा पढ़ लेता हूँ फिर बताइएगा। आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमें दिया गया है कि एंगल A जो हमारे पास है और एंगल B है, ये दोनों कैसे एंगल हैं, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है। और सिर्फ एक्यूट एंगल ही नहीं, ये इस तरह के एक्यूट एंगल है जिससे बनने वाला cos A बराबर है cos B। तो हमें प्रूव कर देना है, हमें शो कर देना है ऐसे हाल में कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। ये मुझे शो कर देना है, प्रूव कर देना है। आप मुझे ये समझाएंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या ये पता चलता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, यानी एंगल A और एंगल B ये दोनों एक ही ट्रायंगल में होंगे कि अलग अलग ट्रायंगल में होंगे, ऐसा पता चलता है। कैसे कह सकते हो कि एक ही में होंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा गया है ना कि इनर ट्रायंगल ABC, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक ही ट्रायंगल में हो, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल में होगा, क्योंकि ये भी नहीं कहा गया है कि दो ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में भी हो सकता है और दो ट्रायंगल में भी हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों ढंग से बनाते हैं। पहला बनाता हूं जब ये एक ट्रायंगल में होगा ना, लेकिन इस क्वेश्चन को ज्यादातर सॉल्व तब किया जाता है जब ये दोनों दो ट्रायंगल में हो। पहला केस में लेके चलता हूं, केस 1, केस 1 हमारा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ही ट्रायंगल के ये एक्यूट एंगल है ऐसा हमने मान लिया। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना ये, जिसके दो एक्यूट एंगल हैं, एक तो A वाला एक्यूट एंगल है और एक B वाला एक्यूट एंगल है। तो इसको क्या लिखना होगा, C लिखना होगा। अब C के सामने, C 90 डिग्री है तो C के सामने क्या होगा, H होगा। कोई परेशानी नहीं है। हम cos A निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, cos A। देखो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा,
बी बाई एच होगा। अब थीटा बनाना कहाँ पे है? ए पर। तो जब ए पर थीटा बनाएंगे, ए को कवर करने के बाद क्या दिखाई दिया आपको? तो ये होगा हमारा P, जो बच गया वो B। तो कॉस में क्या लिखना है? B बटा H। तो B के जगह पे क्या लिखिएगा? AC बटा H के जगह पे क्या लिखिएगा? AB। अब बराबर क्या दे रहा है? तो बराबर दे रहा है cos B। यानी इस बार एंगल कहाँ बनाना है? B पे। तो B को तोप दीजिए, क्या दिखाई दिया? AB। AB दिखाई दिया रे, AC दिखाई दिया। तो ये P हो गया और ये B हो गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला है B अपॉन H। B के जगह पे क्या लिखिएगा? और H के जगह पे देखो, H के जगह पे C, H के जगह पे क्या लिखना है? AB। अब दोनों में नीचे AB है तो दोनों AB कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या बचेगा? AC बराबर BC। अब AC बराबर BC होने का मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड बराबर हैं। दैट मीन्स ABC is an आइसोसेलेस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी इक्वल होता है। तो इस वाले साइड के सामने का एंगल कौन है? एंगल A। इसके सामने का B। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। लेकिन समस्या यही है कि ये नहीं दिया गया था कि एक ही ट्रायंगल में है, और ये भी नहीं दिया गया था कि दो ट्रायंगल में। तो हमने सोचा कि अगर एक ट्रायंगल में होता तो ऐसा होता। तो चांस है कि दो ट्रायंगल में भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इसको फिर से करके देखेंगे, लेकिन इस बार देखेंगे दो ट्रायंगल में। और ज्यादातर उसी को बनाइएगा जब ये दो ट्रायंगल में होंगे। तो अब देखिए दूसरा केस लेके चलते हैं कि जब ये दो ट्रायंगल में होगा। केस 2 वाली बात कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल यहां बना लेता हूं, एक ट्रायंगल और बना लेता हूं। इसमें एक्यूट एंगल ए दे रहा हूं, इसमें एक्यूट एंगल बी दे रहा हूं। ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम लिखना होगा तो P और Q लिख देते हैं, इसको M और N लिख देते हैं। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए? दो ट्रायंगल। P के सामने क्या होगा? N के सामने क्या होगा? H। किसी को परेशानी? अगर बच्चों बात हम करें ट्रायंगल AP का, ट्रायंगल APQ का बात करें, तो पाइथागोरस बहुत अच्छा बात कह गया था। क्या कह गया था? AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस, कह गया था। और अगर बात करें इस वाले ट्रायंगल का, किस वाले ट्रायंगल का? ट्रायंगल MNB का, तो इसमें क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहां तक? अब मुझे क्या दिया गया था? cos A। तो cos A मैं किस ट्रायंगल में निकालूंगा? इन ट्रायंगल AP cos A। cos A यानी एंगल किसको बना रहे हैं आप? A को। तो A के सामने P होगा और ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? B बाई P। B कौन सा साइड हो रहा है? AP बटा H कौन सा साइड हो रहा है? AQ। कोई परेशानी? ये इतना छोड़ दें।
अब देखो दूसरी बार हमें किस ट्रायंगल में बात करने को है, एम एन बी में, और उसमें क्या निकालना है, कॉस बी। तो एक्यूट एंगल इसको बना रहे हैं थीटा, तो जब बी थीटा बनेगा तो पी कौन सा साइड होगा, एम एन, और जो बच गया सो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी एन, बाई एच के जगह पे, एच के जगह पे एम बी। कंफ्यूज नहीं होना है, देख के तो लिखना है भाई। क्वेश्चन में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कहा गया था, क्या कहा गया था जी, कि कॉस ए बराबर है कॉस, तो जब कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो कॉस ए का मान ए पी बटा ए क्यू, ये भी किसके बराबर होगा, कॉस बी का मान, यानी बी एन बटा एम बी के। बटा का मतलब रेशियो आ गया, तो रेशियो आ गया तो ए पी को मान लो के बी एन, और ए क्यू को क्या मान लो, के एम बी। समझ गया, कोई दिक्कत है तो कह देना। अब देखो जरा ध्यान से, हमें इस साइड का इंफॉर्मेशन है इस ट्रायंगल में, देख लीजिए आप, इस ट्रायंगल में किसका किसका इंफॉर्मेशन है, तो किसका इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें PQ का और इसमें MN का, यही ना। अगर मान लो यहां से तुम PQ निकालता तो PQ बराबर क्या होता, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर हो जाता, हो जाता। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और आते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या होगा, PQ स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। चलो यहाँ PQ तो PQ है, PQ का क्या कहना, AQ का वैल्यू कितना है देख लो, AQ KMB, स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर MB स्क्वायर माइनस AP है, AP का वैल्यू K स्क्वायर और BN का स्क्वायर, तो ये हो गया PQ, K स्क्वायर कॉमन ले लो, MB स्क्वायर माइनस, अब ये देखो यहाँ इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से MB स्क्वायर का मान इसमें डाल दोगे तो क्या बना के देगा आपको, ये AQ स्क्वायर बराबर K स्क्वायर, MB का मान क्या डालना है, MN स्क्वायर जोड़ BN स्क्वायर। अब पहले से क्या है, माइनस BN स्क्वायर, तो BN से BN कट गया, क्या बच गया, AQ स्क्वायर बराबर K स्क्वायर MN स्क्वायर। AQ बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, KMN हो जाएगा। कोई परेशानी, सबको लिख लेता हूं ठीक से। AP बराबर है KBN और AQ बराबर है KMB। तो एक बात ध्यान से देखो, कि छोटका ट्रायंगल के सारे साइड को K से गुना करके क्या बना दिया गया है, बड़का में K से गुना करेंगे, MN को K से गुना किए तो ये बन गया। तो इसका मतलब इस सब साइड का रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या, सबका कैसे रेशियो निकालिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ से ऐसे लिखिएगा कि MN को इन्हें भेज दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, AQ बटा बराबर क्या बन जाएगा, रेशियो आ गया। इसमें करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, AP बटा BN बराबर, इसमें करिएगा तो AQ बटा MB बराबर, सबका रेशियो के है।
तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल में देखेंगे कि जब तीनों साइड का रेशियो सेम होता है तो बाई एस 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 सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, यानी ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी एन एम। और जब ये सिमिलर हो गया तो अब देखो ए पहला नंबर पे है और बी पहला नंबर पे है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बाई एस पी सी टी बाई सी पी एस टी, नॉट एस पी सी टी, बाई सी पी एस टी हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया? तो दूसरे तरीके से इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि 7 और 8 जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है 15 cot A बराबर है, तो आप sin A cos A निकाल ही रहे हो। अब उसी में sin A प्लस cos A कह दे तो क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट तो वही है, यानी क्वेश्चन नंबर आप 8 बना लोगे, 7 बना लोगे, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या कर लिया? एक ट्रायंगल बना लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? राइट ट्रायंगल एट बी, इसका जो 90 डिग्री है वो बी पे है, तो इसको ए रख दो और इसको सी रख दो। अब बात को यहाँ देखो, ध्यान से देखना है। अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो जो साइड बी के सामने होगा उसको क्या बोलोगे? एच। आपको इसके साथ ही ये दिया गया है tan A का वैल्यू, tan A इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे पास? इट्स 1/√3। अब आप यहां ध्यान देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी। और हमें एंगल कहां पे लेने को बोला? A पे। तो जब A पे हम एंगल लेंगे तो जो A के सामने वाला साइड है, कौन सा साइड है? तो ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला जो P बाई बी था, मैं P के जगह क्या लिख सकता हूं? BC, और उसके बाद B के जगह AB, कितना? 1/√3। फिर देखो, ऊपर वाले को ऊपर वाला मानना है, नीचे वाले को नीचे वाला मानना है, लेकिन रेशियो में आ गया, इसलिए रेशियो का मल्टीप्लायर के ले लेंगे आप। किसी को परेशानी इसमें? अब देखो, आपको कौन कौन सा साइड पता हो गया? ये पता हो गया के और ये पता हो गया √k, तो कौन सा साइड बच गया? H। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस ने कहा था AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। देख लीजिए यहाँ वाला, ये वाला AC हमें नहीं मालूम है, AB का वैल्यू कितना है हमारे पास? √3k, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। BC का वैल्यू कितना है हमारे पास? k, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये AC² √3 का स्क्वायर 3k² प्लस k², यानी AC² कितना हो गया? 4k²। तो 4 का √2 और ये k, ये कितना मिला हमें? 2k। अब मुझे जो निकालना है उसके ऊपर आ जाइए। निकालना क्या है हमें? sin A। हमें निकालना है sin A, sin C नहीं, sin A cos C, sin A
कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, दोनों में ही है ना, सी है जी 1 नंबर। अब ध्यान दीजिए साइन ए यानी ये एंगल कहां बनाने को बोला, साइन ए में एंगल कहां बनाने को बोला, ए पे, तो पी कौन सा साइड हो जाएगा, बी सी बटा एच तो पहले से फिक्स है, कॉस सी एंगल बनाना है सी पे ना, तो बेस कौन सा साइड होगा, बेस बताना है, सी पे एंगल बनाओगे तो ये पी जो बचेगा वही ना बेस होगा, तो बी सी बाई, चलो माइनस कॉस ए, इस पे एंगल बनाओगे तो इसके सामने पी, लेकिन कॉस का फॉर्मूला में तो बी चाहिए ना आपको, तो बी कौन सा साइड होगा, ए बी, और बटा ए सी इंटू, अब क्या चाहिए, साइन सी, एंगल कहां बनाओगे, तो सी के सामने पी हो जाएगा, ए बी अपॉन, सबका वैल्यू मुझे मालूम है, पुट करते हैं, बी सी का कितना, के, ए सी का कितना, 2k, बी सी का, ए सी का, ए बी का, √3 ए सी का, इसका √3 और के सबका ज्ञाने दीजिए, सबका के चला गया, ये 1/4 हुआ, √3 इंटू √3 3/4 हो गया, एलसीएम कर दिया आपने 4, 1 माइनस 3 माइनस 2/4 यानी -1/2 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आप कर लोगे, सेम है क्वेश्चन नंबर 2, आप उस तरह से कर लोगे, नोट करो। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने लोग को, एक ट्रायंगल बना लेना है PQR। फिर आगे क्या कहता है, राइट एंगल एट Q, 90 डिग्री बनाओगे Q पे तो ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर एंगल Q 90 डिग्री है तो H कौन सा साइड होगा, जो इसके सामने है, यानी PR हमारा H होगा। P दोनों में से कोई हो सकता है, वो निर्भर किस पे करता है, थीटा पे। समझ गए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, PR प्लस QR। देखो आपको दे दिया PR प्लस QR या PQ, देख लो PR प्लस QR है ना, PR प्लस QR दे दिया कितना 25, और दूसरा क्या दे दिया हमको PQ 5, ये 5 दे दिया हमें PQ। अच्छा यहां से अगर मैं चाहूं तो PR को क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस QR लिख सकता हूं, अगर यहां से चाहूं तो QR को उधर भेज करके। अब देख लो आपको PR भी मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया, ये 25 माइनस QR, तो आपको दो तो साइड मालूम हो गया। क्या इसको निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, यही पाइथागोरस का यूज करोगे। तो पाइथागोरस का जब आप यूज करोगे इसमें, तो ये आपका बनेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का वैल्यू क्या डालिएगा, 25 माइनस QR स्क्वायर डालिएगा, इज इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या डालिएगा, 5 जो दिया गया है, और QR तो चलो QR ही रहेगा। अब A माइनस B का होल स्क्वायर से निकालना है आपको, तो 25 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू 25 प्लस QR, प्लस का QR स्क्वायर कट गया,
इधर 625 है, इस 25 जो इधर प्लस में है बराबर के इधर लेके आओगे -25 हो जाएगा। ये जो -50 है बराबर की इस साइड है ना, उस साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का 50 QR होगा। इसको माइनस कर लो तो कितना 600, कितना 50 QR कितना हो जाएगा 600/50। काट दो कितने बार में 12 बार में, तो QR कितना हो गया। अब ये जो हमारा PR था ये था 25 माइनस, यानी ये 25 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कितना, तो ये 12 हो गया। और ये अब मुझे इस ट्रायंगल का सारा साइड मालूम है और हमसे क्या निकालने को बोला उसने, साइन P बोला। देखो एंगल कहां बनाया गया है, P पे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो जब P पे एंगल बना तो P कौन सा साइड होगा, QR अपॉन H कौन सा साइड होगा, PR। QR का वैल्यू कितना 12, PR ऐसे ही बाकी का आपको निकाल देना है, cos P और tan P निकाल दोगे, नोट इट डाउन।